वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या डेटाबेस होता है, क्या मैनेजमेंट सिस्टम होता है और डीबीएमएस पूरा सब्जेक्ट क्या है। इससे पहले हमने इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें लिए गए। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट या आप कहें डीबीएमएस जो सिस्टम है, वो नाम से ही सजेस्ट करता है कि दो पार्ट हैं इसके, एक तो डेटाबेस और दूसरा मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम डेटाबेस से शुरू करते हैं और डेटाबेस में भी सबसे पहले डेटा क्या होता है, बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उससे हम शुरुआत करते हैं। नाउ व्हाट इज़ डेटा? एक्चुअल डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इट इज़ अ फैक्ट, फिगर, स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ दे आर नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर मीनिंग। जैसे कि मैं बोल दूँ 1, कोई मीनिंग नहीं है। ABC कोई मीनिंग नहीं है। 24 ये भी कोई मीनिंग नहीं है। 35 ये भी कोई मीनिंग नहीं है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड डेटा। यानी 24, माई एज इज़ 24 ईयर्स, तब ये इन्फॉर्मेशन बनती है। इसी तरीके से डेटा का एग्जैक्टली कोई मीनिंग नहीं होता, ये तो सिर्फ एक फैक्ट, फिगर्स होते हैं। नाउ कम टू द, हम डेटाबेस के संदर्भ में बात करते हैं तो रिकॉर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स, वो कहलाता है रिकॉर्ड। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, रोल नंबर, नेम, एज। हमने इसी के बीच में लिखा है रोल नंबर क्या है 1, नेम ABC और एज उसकी क्या है 19। अगर मैं ये रोल नंबर, नेम और एज वाले रो को हटा दूँ, सिर्फ 1, ABC, 19 यही लिखा हो तो दीज आर डेटा। लेकिन जब मैंने इसको एक रिकॉर्ड के रूप में ले लिया जिसमें कि रोल नंबर, नेम और एज लिख के फिर इसके नीचे इस डेटा को लिखा है, देन इट इज़ कॉल्ड अ रिकॉर्ड। और अब इस ये जो डेटा है इसका कोई मीनिंग है कि जो फर्स्ट रोल नंबर है उसका नाम क्या है ABC और उसकी एज कितनी है 19। सो ये जो चीज़ है रोल नंबर 1, उसका नाम ABC एंड उसका 19, ये कहलाता है रिकॉर्ड, एक सिंगल रिकॉर्ड। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ टेबल और अ रिलेशन। जब इस तरीके के बहुत सारे रिकॉर्ड्स एक साथ लिखे जाते हैं तब वो कहलाती है टेबल, यानी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, एक जैसे रिकॉर्ड। जैसे बहुत सारे बच्चों के रोल नंबर, उनके नाम और उनकी एज अगर मैं लिखूं तो वो कहलाती है एक टेबल, और यू कैन से इट एज अ रिलेशन। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, उसका नाम ABCDEFXYZ और उनकी एजेस 19, 20 एंड 20 एंड सो ऑन। ये कहलाती है टेबल, जब बहुत सारे इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स एक साथ लिखे जाते हैं। नाउ इस केस में जब हम टेबल की केस बात करते हैं तो जो कॉलम है, कॉलम मतलब रोल नंबर वाला कॉलम, नाम वाला कॉलम और एज वाला कॉलम, ये कहलाती हैं फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। ये कहलाती हैं फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। और जो रोज़ हैं जैसे 1 ABC और 19, 2 DEF 22, 3 XYZ एंड 28, ये कहलाते हैं टपल्स और यू कैन से रिकॉर्ड्स। आगे बात समझ में कि एक टेबल और रिलेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में डेटाबेस की। जब इस तरीके की बहुत सारी टेबल्स और बहुत सारे रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम आपस में रिलेट कर सकते हैं, या आप कहें ऐसे रिलेशंस जिसके कुछ फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स कॉमन होते हैं ताकि हम उनको रिलेट कर सकें, तो वो कहलाता है डेटाबेस। जैसे कि हम ये एग्जांपल लेते हैं, नीचे हमने रोल नंबर, नेम और एज वाली टेबल देखी। एक और टेबल ले लेते हैं जिसमें रोल नंबर और एड्रेस है। तो इन दोनों टेबल्स को अगर हम कंबाइन करके देखें तो हम ABC जो स्टूडेंट है उसका एड्रेस पता कर सकते हैं इन दोनों टेबल की हेल्प से। क्यों? क्योंकि ABC का रोल नंबर क्या है 1 और यहाँ पे 1 का एड्रेस क्या है QL। तो हम ABC का एड्रेस क्या होगा QL, यानी दो टेबल्स आपस में रिलेटेड हैं। इसी तरीके से T3 देखते हैं कि रोल नंबर और ईयर, जो बच्चे का ये रोल नंबर है वो कौन से ईयर में पढ़ रहा है। टेबल 4 देखें तो ये जो ईयर वाला है ये हॉस्टल में किस हॉस्टल नंबर पे रहता है। इस तरीके से हम ये देखेंगे ये जो डेटाबेस है, या आप कहें ये जो चारों टेबल हैं, ये चारों टेबल आपस में रिलेटेड हैं। क्यों?
क्योंकि इनमें कुछ न कुछ एट्रीब्यूट्स या आप कहें कुछ न कुछ कॉलम्स कॉमन है और हम इंफॉर्मेशन कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन इनसे निकाल सकते हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड डेटाबेस, और यू कैन से अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स. अब डेटाबेस को व्यू करने के लिए क्या अलग अलग मेथड होते हैं. आप ये देखें, डेटाबेस क्या होता है, बहुत सारे रिलेटेड टेबल्स, इंटर रिलेटेड टेबल्स मिलेंगे. बहुत सारे लोग उस डेटाबेस को व्यू करना चाहेंगे या उसको एक्सेस करना चाहेंगे. उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए उनके अपने राइट्स होते हैं. जैसे किसी कंपनी का डेटाबेस अगर आप देखें तो उसमें अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन भी होगी, उसमें एचआर की इन्फॉर्मेशन भी होगी, उसमें एक्चुअली जिस फील्ड से रिलेटेड कंपनी है उसकी इन्फॉर्मेशन भी होगी. बट ऐसा नहीं है कि वो जो डेटाबेस में अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन एचआर वाला भी देख सकता है, एचआर की इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स वाला भी देख सकता है, या अगर वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो डेटा है वो एचआर या अकाउंट्स पे. ऐसा नहीं होता. हर जो पर्सन है उसको उसके पर्टिकुलर राइट्स दिए जाते हैं डेटाबेस में, कि अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स का आदमी देख सकता है, वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, वो उसको एडिट डिलीट कर सकता है. लेकिन एचआर वाला अकाउंट्स में एडिट डिलीट नहीं कर सकता. हो सकता है उसको व्यू के राइट्स दिए गए हों, लेकिन वो उस मैनिपुलेशन नहीं कर सकता. एचआर का जो पर्सन है वो एचआर से रिलेटेड डेटाबेस में डेटा एक्सेस कर सकता है, हो सकता है उसको मैनिपुलेट भी कर सके, लेकिन वो अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन ना एक्सेस कर पाएगा ना मैनिपुलेट कर पाएगा. इस तरह सेल्स वाला सेल्स की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता है, प्रोबेबली मैनिपुलेट भी कर सकता है, लेकिन वो उसको अकाउंट्स और एचआर की इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकता. दिस इज द मैनेजमेंट. यानी आपने डेटाबेस के ऊपर चीज़ें मैनेज कर रखी है कि जो यूज़र उसे एक्सेस करना चाहे उसको उस डेटाबेस का वही पार्ट एक्सेस हो जो उसको राइट्स दिए गए. कंप्लीट डेटाबेस को वो एक्सेस नहीं कर सकता. दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. कि डेटाबेस को हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि हम यूज़र्स को राइट देते हैं कि वो उसको उस डेटाबेस के पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेस कर सकें. और उस एक्सेस में भी बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक्सेस का राइट्स होता है, उसमें उसके व्यू राइट्स होते हैं, उसके एडिट के राइट्स हो सकते हैं. सो द डेफिनेशन बिगन्स, a database management system is a collection of interrelated data and set of programs to access those data. यानी interrelated data होते हैं, कलेक्शंस, बहुत सारे टेबल्स, इंटररिलेटेड डेटा बना होता है, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स, दैट इज जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोज डेटा. राइट, क्लियर है आपके कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. अब इसकी एप्लीकेशंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत सारी एप्लीकेशंस, हम डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसे यूज़ करते हैं. आप बैंकिंग में देखते हैं, एयरलाइंस में देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो आपके कॉलेजेस होते हैं उनमें देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग में देखते हैं, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज में देखते हैं. बहुत सारी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं. ये एक्चुअली कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होते हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है. एंटरप्राइजेज़ में इसको यूज़ किया जाता है जिसमें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आपके सेल्स हो गए, अकाउंटिंग हो गए, ह्यूमन रिसोर्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गए, ऑनलाइन रिटेलर्स हो गए. ये आपकी किसी भी कंपनी में ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. ये कंप्लीट डेटा, सेल्स का डेटा, अकाउंट्स का डेटा, ह्यूमन रिसोर्स का डेटा, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, ऑनलाइन रिटेलर्स का डेटा एक ही जगह पे रहता है. लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो डिसाइड करते हैं कि सेल्स का पर्सन किस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकता है, अकाउंट्स का पर्सन किस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकता है, एंड सो ऑन. इसी तरीके से द सेम थिंग इज़ विद बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग में आपके क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फाइनेंस होते हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं. जब आप बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं, जब आप अपने बैंकिंग वेबसाइट्स पर लॉगिन करते हैं, तो आपको जो राइट्स होते हैं, आप सिर्फ अपने अकाउंट्स के साथ मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई चीज़ अपडेट करनी है तो वो कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे के अकाउंट में एक्सेस कर सकते हैं. जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी और दूसरे की सबकी एक ही जगह डेटाबेस में है, बट आपको जो राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ उसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं. क्लियर है चीज़. सो व्हाट वी स्टडी टुडे इज़ व्हाट इज़ डेटाबेस एंड व्हाट आर द यूजेस वी आर यूजिंग in daily routine, how we are using the database. Again we will summarize what is data: the facts, figures and statistics which particularly having no meaning. Then the record,
कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स, जैसा कि हमने इस टेबल के एग्जांपल में समझा. नाउ द टेबल और रिलेशन कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, जैसा कि ये एक कंप्लीट टेबल आपकी बनती है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं. नाउ कम टू द पार्ट ऑफ डेटाबेस. जब इस तरीके की बहुत सारी टेबल्स और रिलेशंस एक साथ कंबाइन करके रखे जाते हैं तो वो एक डेटाबेस कहलाता है. डेटाबेस की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें जितने भी बहुत सारे डिफरेंट टेबल्स होती हैं उनका कहीं ना कहीं एक एट्रीब्यूट या आप कहें एक फील्ड कॉमन होता है, जिससे कि हम एक टेबल से दूसरे टेबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस. नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जब हम इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं और कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि हम उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकें, उस पर मैनिपुलेशंस कर सकें, तो वो कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और यू कैन डिफाइन इट एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डेटा. और कहाँ यूज़ होता है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है. आप डेली रूटीन में इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं. बैंकिंग, आपकी खुद की यूनिवर्सिटीज़ में, एयरलाइंस में, जहाँ पे भी है नेट यूज़ होता ही है आजकल, तो उसमें बहुत जगह डेटाबेस यूज़ किया जाता है. थैंक यू वेरी मच. आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसके बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे.